पाँव न टिके पपील कर पंडित तू ला दे बैल, कि पंडित तू जिन पुस्तकों में किताबों को लाद के शास्त्रार्थ करने आया है वो शास्त्रार्थ की ज्ञान की जरूरत नहीं है। वहां तो विज्ञान से भी ऊपर का जो महीन ज्ञान है उसका सार है, उसकी जरूरत है, और वो सार गुरु के मार्ग के बिना नहीं मिलता। इसलिए मैंने कहा था कि गुरु की शरण जो ले लेता है और गुरु की शरण लेके जिन्हें अंदर का रास्ता खोल लिया, नूरी गुरु जिन्हें अंदर में प्रकट कर लिया, वो ज्ञान है, वो उसका अनुभव है। और वो अनुभव जब प्रकट हो जाएगा तो संसार के ज्ञान, संसार के पदार्थ, संसार के रस और संसार के स्वाद, ये सारे के सारे फीके, निके और झूठे दिखाई देंगे। तो असल चीज कहां? असल चीज चौथे पद में है। तो उसको मैंने कहा था कि उनको रविदास जी ने कहा है कि ये थोथी चीजें हैं। कहता है थोथा थोथा जिन्हें पिछोड़ो रे, पिछोड़ो जिसमें निज कण होई। कह रहे तुम थोथी चीजों को क्यों पिछोड़ने में लगे हुए हो? तुम उस चीज को पिछोड़ो जिसमें निज कण है। तो उसमें क्या कहा? उसमें कहा थोथा पंडित थोथी बाणी, थोथी हरि बिन सबे कहानी। परमात्मा के बिना थोथा पंडित है, थोथी जो बाणी कही जाते हैं ये भी थोथी हैं, और परमात्मा के नाम के बिना सभी की सभी थोथी हैं। थोथी मंदिर की पूजा है, थोथी आन देव की पूजा है, थोथा भोग विलासा है, थोथी आन देव की आशा है। फिर रविदास कहते साचा नाम विशासा, मन वचन कर्म कहे रविदासा। कि सच्ची चीज तो एक नाम है, नाम से जो लेव लगा लेता है, लेकिन है क्या? तेरियां बाणियां तेरी खानी और हरि बिन सब ये झूठी कहानी। ये सारी की सारी खान, ये सारी की सारी वाणी, ये सारी की सारी बस्ती, ये सब रचना है तो उसकी, लेकिन नाम के बिना सारी खाली है। जो इंसान मन से, वचन से और कर्म से अपने आप को पवित्र बना लेता है, 10 प्रकार के दोषों को जो त्याग कर देता है, वो पाक साफ और पवित्र हो जाता है, वो नाम के योग्य हो जाता है। लेकिन इस युग में तो देखो संतों की कृपा, ना कोई किसी की परीक्षा लेते हैं, ना किसी को इतनी कठिन साधना करने के लिए कहते हैं। अरे इतना ही तो कहा, क्यों कहा कि संतों ने भी इस वक्त की नजाकत को पहचाना, जीव की छोटी उम्र को देखा, करनी के लिए मार्ग सुगम और छोटा कर दिया, उसके लिए भी क्या कर दिया कि बताया कि कलयुग में नाम के द्वारा कल्याण होगा। और नाम से भी मैं कहता हूं अब तो वो वक्त है कि इंसान अगर बुराइयों को छोड़ के सत्य मार्ग पर सच्चाई को ही अपना लेगा तो भी कल्याण हो जाएगा। जिस प्रकार से सतयुग में सत्यव्रत का पालन करने वाले थे, उस वक्त में ना कोई मंत्र था, ना कोई पूजा पाठ थी, और ना कोई नाम या कोई और दूसरे पाखंड करने की जरूरत थी। उसी प्रकार से कलयुग में भी उन चीजों को किसी को करने की जरूरत नहीं है। जो नाम ले लेगा और नाम लेके बुराइयों को छोड़ के जो सत्य मार्ग पर भी चल पड़ेगा, उसका ही कल्याण हो जाएगा। परंतु हम क्या करते हैं? हम तो सोचते हैं कि शायद ये बातें कहने की हैं, सुनने की हैं, हमें जो जीवन मिला है ये मुश्किल से मिला है, सब मानते हैं इसको। जब मुश्किल से ही मिला है, क्या पता आगे किसने देखा क्या होगा क्या नहीं होगा, और उसमें अपनी बुद्धि, अपनी तर्क और अपने ही ज्ञान का आसरा पकड़ के हम कहते हैं खाओ पियो ऐश करो, क्या करना है, आगे जो होगा वो देखा जाएगा। देखा नहीं जाता है। जो वक्त रहते हुए चेतता नहीं है, जो वक्त रहते हुए कमाता नहीं है, उसको बाद में पछताना ही पड़ता है। किसी भी चीज में आप देखिए, जो नहीं कमाता है उसको आगे क्या मिलता है? दर दर की ठोकर खानी पड़ती है। दुनियादारी में भी अच्छा जीवन चलाने के लिए जो अपने भविष्य के बारे में ना सोच के अगर वर्तमान काल में कोई खराब काम कर बैठता है तो उसका निश्चित रूप से भविष्य खराब हो जाता है। लेकिन ये तो एक संसार का जो तरीका है, संसार का जो एक ये सिलसिला चलता है, इसमें भी परमात्मा ने ऐसा ही बना रखा है। इसमें यह है कि ये एक लंबा जीवन है। इस दिनचर्या का उनका एक ही दिन शायद माना जाता होगा। उनकी रचना में, उनकी प्रकृति में जो एक खेल है,
रचा बड़ा सिस्टम से है, जीव को आजादी दी गई है, लेकिन उस आजादी के जिस प्रकार से अच्छाई के साथ बुराई बंधी होती है, सद्गुणों के साथ दुर्गुण लगे होते हैं, पाप के साथ में पुण्य जुड़ा होता है, इसी प्रकार से हमारे साथ भी इन कामों के होते हुए भी परमात्मा ने वो रास्ता भी जड़ा हुआ है। वो भी एक रास्ता सूत्र दिया हुआ है कि ये जीव अगर भरने हुए होंगे, इनको कष्ट महसूस कभी होगा, और कर्म से कभी कर करके ये पाप से इनकी मलिन बुद्धि कभी धुल जाएगी। अच्छे महापुरुषों के दर्शन होने से, करनी वाले महात्मा के चरण छूने से, संग मिलने से इंसान, मैं कहता हूं, एक पल में सुधरते हुए देर नहीं लगती, देर नहीं लगती है सुधरते हुए। लेकिन दुष्ट आदमी कभी भी नहीं चूकता है दुष्टों से बच के रहना। दुष्ट जहां जाएगा वो दुष्टता फैलाएगा, क्योंकि उसके पास अच्छे गुण नहीं है। उसको नुगरा कहते हैं, जो गुरु के वचन को नहीं मानता, गुरु की मर्यादा को तोड़ता है, सत्संग के नियमों के जो खिलाफ चलता है, उस आदमी को कभी अच्छा ना समझो। उसको नुगरा कहते हैं। उसके बारे में कहा है किसी ने कि नुगरे का ना देखो मुखड़ा, चाहे काया में कितना दुखड़ा, चाहे सोमन चढ़ो बुखार, नुगरा ना मिले और पापी मिलो हजार। पापी अगर आपको 1000 मिल जाए, हेट द सिन नोट टू द सिन, पाप से घृणा करो, पापी से ना करो। पापी से क्यों घृणा करते हो? पाप करने से करो, तुम पाप ना करो। पाप करने वाला इंसान है, उसके कर्म लग गया है, कभी ना कभी कर्म छोड़ देगा, लेकिन आप उससे घृणा करोगे तो आपके ऊपर तो कर्म चढ़ जाएगा बुरा, आपको तो पाप मिल गया उसका। ऐसी बात है ये सोचने की कि किसी पापी को देख के तुम अपने वो ना हो, लेकिन दुष्ट को देख के बचो, दुष्ट को देख के बच जाओ, क्योंकि वो गुरु द्रोही है। जो गुरु की आज्ञा में नहीं चलता, जो गुरु द्रोहियों का संग करता है, दुष्टों के संग रहता है, उसमें दुष्टता और धृष्टता कभी खत्म नहीं होती। और क्या होगा कि उसका अच्छा मनुष्य जब उसके पास जाएगा, तो जिस प्रकार से काजल की कोठरी में जाने से कितने भी बच के निकलो दाग लग जाता है, उसी प्रकार से गुरुद्रोहियों का पाप का दाग गुरुमुखों पर लगने में देर नहीं लगती। इसलिए कहा कि ऐसे लोगों का मुखड़ा ना देखो, चाहे शरीर में कितना दुख लग जाए। और क्या करेंगे ऐसे लोग? जो नुगरा सत्संग में आवे, कड़वे कड़वे त्योर लखावे और खोटे मंदे वचन सुनावे, वो रह लड़न में तैयार। नुगरा ना मिलियो पापी मिलो हजार। जब भी देखोगे उसका सत्संग में, सत्संग की बातों पर दृष्टि नहीं होगी, उनका मन उसमें नहीं, उनका फिर भी नीत खराब ही रहेगी। वो कड़वी कड़वी नजर से देखेगा, वो और ही ख्यालात में डूबा रहेगा। जिससे बोलेगा कड़वा बोलेगा, सत्संगी बोलेगा, प्यार से बोलेगा, हाथ जोड़ के बोलेगा, दीनता करेगा, नम्रता करेगा। ये हमारा श्रृंगार है। जो नाम को जपता है उसके बदले में उसको दीनता मिलती है, उसके दिल में धैर्य होता है, उसके दिल में आत्मीयता होती है। जिसके दिल में प्यार हो, स्नेह होता है। जिसके दिल में स्नेह नहीं है, जो आदमी को बुरे तरीके से बोलता है, अंगार निकलते हैं जिसके मुख से, वो सत्संगी नहीं, दुष्ट है। चाहे आदमी हाथ का कितना भी दानी हो, चाहे शरीर का कितना ही ताकतवर हो, इंद्रियों का कितना ही जती हो, लेकिन मुंह का अगर फूड़ा है तो गंदे से गंदा है। मुंह से अगर गंदा बोलता है तो उससे गंदा कोई नहीं है। सबसे पहले अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करो। जिसने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करना सीख लिया, समझो आधी बाजी जीत ली। फिर गुरु के वचन में ढलना सीखो। गुरु के वचन में सवाल ना उठाओ, पैर न लगाओ उसकी बात पर। यह गुरुमुखों का रास्ता नहीं है। गुरुमुखों का रास्ता क्या है? गुरुमुखों का मार्ग यह है कि गुरु ने जो बात बताई उस पर टिक के, उसका अनुभव करके, उसको आजमा के देखो। अगर वो खरी नहीं उतरती है फिर छोड़ दो, गुरु को भी छोड़ दो, नाम को भी छोड़ दो, लेकिन अपनी कमी को पहले दूर करो। जो इंसान अपनी कमी को दूर नहीं करता है और उसको वैसे ही मिथ्या कह देता है, कोई सूत्र मिला है, उस सूत्र पर तुम काम करके देखो। अब कोई अपने अशोक बैठा होगा यहां, बहुत पुराना सत्संग, एक बार मेरे से कहने लगा
कि इस बात का क्या सबूत है कि हम परमात्मा को परमात्मा है। बोला बात ठीक है आपकी, चलते चलते ये बात, लेकिन मेरी कहां इतनी बुद्धि है। सदगुरु ने ऐसा उकाब दिया। मैं बोला आप बीएससी के स्टूडेंट थे, पढ़े थे, बीएससी की, एमएससी की, और अभी अच्छे महकमे में हो, सेंट्रल एक्साइज में या टैक्सेशन में। मैं बोला जब मैथमेटिक्स के सवाल काटते थे तो कोई रकम नहीं होती थी, आप मान लिया करते कि मान लिया क्रयमूल्य 100 रुपये। कहां से मान लिया आपने? मान लिया परमात्मा नहीं है, लेकिन उसको सपोज करो न कि मान लिया है, और मान लिया करके उसको निकालो, तुम उसके डेस्टिनेशन पे पहुंचोगे? नहीं पहुंचोगे। अरे तुम मानते ही तो नहीं हो, पहले मान जाओ, अपने मन में मानो है कोई ताकत है, वो गुप्त ताकत है जिसके सहारे सब कुछ चलता है। और उस गुप्त ताकत ने क्या किया? गुप्त खजाना हमारे अंदर ही, हमारे अंदर प्रकट है, जाहिर है, जो हर जगह होते हुए किसी को दिखाई नहीं देती, जो सारे काम करते हुए भी कुछ नहीं करता, और जो कुछ भी नहीं करता वो सब कुछ करता है, वो परमात्मा है। कौन इनकार करेगा इस चीज से? और उसको खोजना चाहते हो तो तुम्हें सूत्र दिया गया है, उसको मान के अपने अंदर में प्रवेश करो, मन और इंद्रिय पर रोक लगाओ, गुरु की बताई मर्यादा पर चलो, नित्य प्रति के अभ्यास करते हुए अंतर में जब चढ़ोगे, ये उल्टा महल है। तुम छत के ऊपर बैठे हो लेकिन जाना है उसकी जड़ की ओर। इंसान प्रकृति में उल्टा पेड़ है, जिसकी शाखाएं नीचे की तरफ और जड़ ऊपर की तरफ है। शाखाओं पर बैठ के जड़ की तरफ जाना चाहते हो, जहां से हमारी पैदाइश थी। जड़ क्यों है? पैदाइश जड़ से होती है। ये रूह कहां से बह के आई थी? भंडार से आई थी, और भंडार इसका आदि घर है, जो परमात्मा रूप है, जहां सार वस्तु रहती है। और वो कौन से 18वें दर्जे पर है? उस 18वें दर्जे पर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि गुरु को रहबर बना के साथ में चलना पड़ेगा। बिना रास्ता बताने वाले के गुरु है आपका टार्च बियरर है, वो आपका गाइड है, पथ प्रदर्शक है। उस मार्ग में भटकने का बड़ा खतरा है। उस अंदर के रास्ते में जब जाओगे, नूरी गुरु आपका साथ देगा। रास्ते में अनेकों परेशानियां, कठिनाइयां, बड़ी बड़ी आपको लुभाने वाली चीजें मिलेंगी, भटका देंगी, गिरा देंगी, लालच देंगी, और फिर इसी संसार में लाके पटक देंगे, फिर नहीं उठ पाएंगे कभी भी। लेकिन संसार के पदार्थों से जब उपरामता हो जाएगी, इनसे, इंद्रियों के रोगों से जब बच जाओगे, जब अंदर में जाना एक बार भी सीख जाओगे, ज्ञान चक्षु तुम्हारा तीसरा नेत्र, शिव नेत्र जो खुल जाएगा, फिर समझो कि वो ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा। जब ज्ञान का प्रकाश हो जाता है तो वो अंधकार में भटकता नहीं है। तो प्रेमियों, नित्य प्रति के लिए हमारे सत्संग हो रहा है। कुदरत हमें हर समय सिखाती है। सत्संग सुनते हो, सुनने के लिए नहीं। मैंने कहा था आप सत्संग करने के लिए आए हो, उसको सत्संग को किया करो। जो बात सुनते हो उसको अमल भी करके देखो। ये बातें जमा खर्च की नहीं है, करनी करने के लिए है। करनी बिन कथनी कथर अज्ञानी दिन रात। जो करनी के बिना कथनी करता है वो अज्ञानी की बात है। अज्ञान है, वो अंधेरा है। लेकिन लकीर पीटने से भी कुछ नहीं मिलेगा। संत सूरमा शेर की तरह से अपना मार्ग अलग से बनाना पड़ेगा। गुरु से ज्ञान लेके उस अंदर के मार्ग पर चल पड़ोगे। उखड़ में जो सिर देता है वो चोटों से नहीं डरता है। बहुत सी लुभाने वाली चीज हमें यही सत्संग में ही नहीं आने देती। किसी का घर वाला मना कर देता है, कोई घटना हो जाती है, किसी को कोई काम हो जाता है, कहते हैं कि भाई नहीं आ सकता। सत्संग तो आपने सेकेंडरी थे भी, मैं कहता हूं 10वें नंबर पर डाल दिया। पहले घर के काम जरूरी, फिर रिश्तेदार के काम जरूरी, फिर शरीर के जरूरी, खाना पीना भूल सकते हो। अरे इतनी मौज कहां है? परमात्मा ने कैसे इंतजाम किया आपके लिए, घर बैठे बैठाए आपको वो चीज मिलती है। और फिर भी हम अभागे कहो कि सब कुछ प्राप्त होते हुए भी नाम की कमाई नहीं करते, कुमार्ग पर जा रहे हैं। मार्ग से भटक के अंधकार में गिरते जा रहे हैं। जो रास्ता कहां जाएगा, नरकों की तरफ ले जाता है, या हमें उस जगह ले जाता है कि जहां से गिरने के बाद में फिर मुड़ के इंसान का चोला मिलना बड़ा कठिन होता है।
क्यों कठिन होता है? 84 का गेड़ है, कभी किसी योनि में जाएंगे, कभी किसी योनि में जाएंगे। कर्म का भार हमसे मिटेगा नहीं। हम तो चिंता करते हैं कि शायद हम भूखे मर जाएंगे, मैं धंधा नहीं करूंगा तो मुझे रोटी नहीं मिलेगी, कपड़ा नहीं मिलेगा, मकान नहीं बनेगा। अरे जरूरत का काम करो, ईमानदारी से करो, सच्चाई से करो। जरूरी है बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छी तालीम दो, उनको गुणवान बनाओ। गुणात्मक चीज कोई नहीं है आज की संतान में। रोजी रोटी की शिक्षा होगी, स्कूलों में कॉलेजों में पढ़ने की जरूरत नहीं है बच्चों को। क्यों नहीं रही? कोचिंग सेंटर बन गए, स्कूल में तो नाम चलता है, पढ़ते कोचिंग सेंटरों में। जो शिक्षा मिलनी चाहिए थी, क्यों थी वो पैड़ी? अब तो रस्से से बांध के लिफ्ट से ऊपरली मंजिल पे पटक देते हैं, नीचे का उनको नहीं पता पेड़ियों में से क्या गुजरा था, क्या हुआ था। वो ज्ञान नहीं है बच्चों को, गुणात्मक नहीं है। अब परिवार से निकल के वो पैदा होते ही हॉस्टलों में डाल दिया, वहां बच्चों में रह के जो उन्होंने सीखा वो व्यवहार करते हैं। तुमसे कोई मोह नहीं है, माँ बाप से कोई परिवार से लगाव नहीं है, कोई तुम्हारे मान मर्यादाओं का ख्याल नहीं है उनको। कौन है उनका जन्मदाता? हम है। 2 रोटी की रोजगार के लिए उनको ऐसे कुएं में धकेला है, क्यों पैदा किया था? अपने बच्चों को जो संस्कार नहीं दे सकते हम, शिक्षा को सब कुछ मान लिया। वो 2 रोटी दे सकती है वो शिक्षा, कल्याण नहीं दे सकती जीव का। तुम्हारा इज्जत और मान नहीं करवा सकती वो, तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर देंगे। पैदा होते ही, शादी होते ही तुमसे जुदा है वो। कहां परिवारवाद है, कहां प्यार है, क्या रिश्ता और नाता है आपका उनसे? कुछ भी करे वो पड़ोसी जैसा नाता हो जाता है। गए सब रिश्ते, नाते, संस्कार, भावना सब खत्म है। जहां प्यार नहीं वहां कुछ भी नहीं है। प्यार नहीं वहां सेवा नहीं, सेवा नहीं, भक्ति नहीं। कहां आत्मीयता जागेगी? कहां बूढ़े बुजुर्ग का इज्जत सम्मान होता है? कोई बहू नहीं जानती मेरी सास ससुर है, नहीं। ससुर को तो यूं पकड़ के लेके आते हैं जैसे पता नहीं किसको, कहते पिताजी है मेरा। अब यूं नहीं पता लगता ये मेरा पिताजी है। अब क्या पूछे? बेमेल काम हो गया सबका सब। कोई ओला था, कोई पर्दा था, कोई मर्यादा थी। पहले तो माँ बाप को कहना पड़ता था मेरी पुत्र वधू है, आज पुत्र वधू कहती है ये मेरा पिताजी है। कोई बुरा नहीं, अच्छी बात है, इज्जत करो, सम्मान दो, लेकिन उसका तरीका होता है। खत्म हो गए वो नाते। सेवा नहीं करते, कोई किसी की नहीं करता। कहते हैं कि वृद्ध आश्रम में छोड़ दो, इनके नाम पैसे जमा करवा देंगे कुछ, वहां और लोग कर देंगे सेवा। अरे जिनको पैदा किया, पाले पोसे बड़े किए, वो नहीं करता, और लोग कर देंगे। तो तुम्हारी भी और लोग कर देगा, जब बुढ़ापा आएगा तुम्हारी भी नहीं होएगी ऐसी। किसको ज्ञान शिक्षा दोगे? सब के सब जिस ज्ञान की हमें प्राथमिकता है, जिसकी जरूरत है, वो हमारे परिवार से मिलती है, हमारे समाज से मिलती है। परिवार में हमें नहीं मिलता है। सुधारने चले देश को, खुद सुधरे नहीं है। कैसे काम बनेगा? इकाई से काम शुरू होता है। एक आदमी के सुधार से 2, 2 से 4, 4 से 8। लेकिन हम खुद नहीं सुधरते हैं, दूसरे को क्या सुधारेंगे, कैसे कहेंगे? नाम भक्ति की बहुत बाद में जरूरत पड़ती है। पहले इंसान बनो आप लोग, इंसान के बाद सत्संगी बनो आप, सत्संगी के बाद अभ्यासी बनो आप, और अभ्यासी के बाद फिर उस मुक्ति धाम की आस करो। पहले नहीं हो सकती।